अजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। मुक्ति का द्वार कैसे खुल सकता है? हम मुक्ति क्षेत्र में दर्शन करके आए, परंतु फिर भी बंधन में है। मुक्ति का द्वार कैसे खुल सकता है? तो श्रीमद् भागवत बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें ये बात समझाता है। प्रसंगम अजरम पाशम। प्रसंग का अर्थ है आसक्ति। वो आ सकती है, जा सकती नहीं। अजरम पाशम, पाश मतलब बंधन। वो ऐसा पाश है कि जिससे छूटना मुश्किल है। और वो आसक्ति वो सहज हो जाती है। भगवत गीता में बहुत सुंदर बात बताई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानव का अधः पतन कैसे होता है? तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसः। जितने विषयों का, पंच विषयों का, सांसारिक विषयों का हम ध्यान चिंतन करते हैं, उतनी ही आसक्ति उसमें पड़ती है। तो यहाँ पर खूब सुंदर बात बताई कि ये आसक्ति स्वाभाविक है, परंतु हमें उसको सत्पुरुष में करनी है। जो वस्तु हमें मिली है स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक है, परंतु भागवतकार कहते हैं कि स एव, जैसे हमें शरीर में है, शरीर के भोगों में है, शरीर के भोगों को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति में है, स्थान में है, परिस्थिति में है, वो सब कुछ अच्छा लगता है। स एव, ऐसी ही आसक्ति साधु सुकृतो, सत्पुरुष में करते हैं। स एव साधु सुकृतो। इसलिए रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को मार दिया, परंतु मारीच को दूर खदेड़ दिया। मारीच आसक्ति है, आसक्ति को दूर इसलिए खदेड़ दिया कि राम में हो जाए, राम में हो जाए। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। तो भगवान ने हमें जो स्वभाव प्रकृति जन्य माया जन्य जो अंतःकरण दिया है, उसमें ये आसक्ति पड़ी है, उसका उपयोग सत्पुरुष में आसक्ति कर दे। परंतु वो कैसे करे? स्वाभाविक रूप से ढलान की तरफ ही पानी जाता है, नीचे की तरफ, तो इंद्रिया विषयों की तरफ ही जाए, वही अच्छा लगेगा। जितनी महिमा सत्पुरुष की समझे, उतनी आसक्ति उसमें होती है, और वो महिमा सत्संग से समझ में आती है। इसीलिए माता रुक्मिणी जी ने भागवत में कहा, जब वो ब्राह्मण देवता ने परमात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, और रुक्मिणी जी रोमांचित हो गई, और उन्होंने भगवान को जो पत्र लिखा उसमें लिखा है कि जब से ब्राह्मण देवता के मुख से आपके सौंदर्य की, आपकी लावण्यता की, आपकी माधुर्यता की और आपके गुण स्वभावशील सौंदर्य का महिमा सुना है, उसकी महिमा सुनिए, तब से मैं आपके प्रति प्रीति से जुड़ी हुई हूँ, समर्पित हो चुकी हूँ। भगवत कथा से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुनने से, सत्पुरुष की महिमा समझने से उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, और वो जो प्रेम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। कुब्जा कंस की सेवा कर रही थी,
चंदन उपटन सुगंधिमान द्रव्यों से वो थाली सजा के जा रही थी और कृष्ण को देखने के लिए भीड़ भरी थी। और मथुरा में वो भीड़ देखी तो कुब्जा वहां चली गई, परमात्मा श्री कृष्ण को देखे आसक्त हो गई, भगवान के रूप में, माधुर्य में, लावण्यता में। सजी हुई थाली हाथ में थी, भूल गए। भीड़ को चीरती हुई कृष्ण परमात्मा के सामने पहुंच गई और उस समय सजी हुई थाली को देखकर भगवान ने पूछा, क्या पूजा करने आई है? वो पूजा करने थोड़ी आई थी। वो उपटन और चंदन कंस के लिए ले जाती थी और रोज ले जाती थी, परंतु उस दिन उसने हाँ कह दी। भगवान ने कहा जो पूजा करने आई है तो कर ले। जो कंस के लिए उपयोग में लाना था और उसके लिए ले जाती थी, वो कृष्ण के लिए उपयोग में लाया, कुबड़ चला गया, सौंदर्यमय स्वरूप प्राप्त हो गया, भगवान की महान भक्त कहलाई। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ऐसी आसक्ति, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रसंग, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जल में मिश्री मिलाए तो वो अलग हो सकती है, जब उसको आंच पर रखे तो पानी भाप बन जाता है, मिश्री बन जाती है, वापस मिल जाती है। परंतु दूध में, पय में मिश्री घोल दे तो फिर उसको चाहे कितना भी आंच आए तो भी वो अलग होती नहीं है। उसको आसक्ति कहते हैं। थोड़ी पीड़ा आए और सत्संग छोड़ दे, वो प्रसंग नहीं है। परंतु लाख कष्ट प्रहलाद की तरफ पड़े तो भी वो भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, वो प्रसंग है। ऐसा प्रसंग ये सतपुरुष का हमें प्राप्त हुआ है, संग प्राप्त हुआ है, प्रसंग करना है। जैसे ये माला हमें पहनाई है, मन के अलग अलग है, एक सूत्र में बांधे, यदि सूत्र टूट गया तो मन के बिखर जाएंगे, मन के बिखर जाएंगे। परंतु जब सूत क्या धागा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, काठी, जो बल देकर बनाई गई रस्सी, उसको जला दे तो भी बल दूर होते नहीं। प्रसंग, ऐसा प्रसंग भगवान और भगवान के ऐसे संत, गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज जैसे परम पावन संत के दर्शन हमें हो रहे हैं, सौभाग्य है। आज भगवान महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा स्वयं सहजानंद स्वामी, स्वामीनारायण भगवान इस धरती पर प्रकट है। और जब भगवान धरती पर प्रकट हो तो इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। ऐसे सत्पुरुष में हमारी सुदृढ़ आत्मबुद्धि, प्रीति, निर्दोष बुद्धि, दिव्य भाव बने और दास भाव और सेवक किंकर बनकर उनकी चरण निष्ठा में हम सत्संग